डालते हैं स्टार्टिंग कॉल को। तो स्टार्टिंग कॉल को डालने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस है हमारा जो कि हमने यानी कि रनिंग कॉल को डाला हुआ था। जिस तरीके से रनिंग कॉल को डाला हुआ है उसी तरीके से हमारा स्टार्टिंग कॉल है जो जाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से देखिए, इस तरीके से जो हम 1 से 4 को थोड़ा इस तरीके से गैप कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा 1 से 4 है तो यहाँ पे इस तरीके से हम गैप कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से गैप कर लेना है और एक कॉल को लेना है आपको, स्टार्टिंग कॉल को। इसका डेटा हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट के वीडियो में। ओके, अभी फिलहाल आप देखिएगा वीडियो, क्योंकि आप फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको जो इसका डाटा बताएंगे, क्योंकि ये हमारा डबल फेस का वायरिंग है। इसलिए कोई इस तरीके से एक कॉल को ले लिया और लेने के बाद है जो आप किस तरीके से इसको डालना है वो हम आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से आपने जो पहला वाला रनिंग कॉल का सेट डाला हुआ था उस तरीके से पहला वाला जो कॉल डाला हुआ था रनिंग का, उस तरीके से ये हमारा कॉल जाएगा। तो कोई इस तरीके से जो हम इसको डाल देते हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से आपको डाल लेना है और इसे है जो आपको लॉक कर लेना है। तो लॉक करने के लिए थोड़ा इस तरीके से बड़ा पीवीसी काटिएगा और इसे लॉक कर लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा बड़ा पीवीसी काटते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा फाइनल लॉक हो रहा है। अब इसके ऊपर कोई भी कॉल नहीं जाएगा स्टार्टिंग का। ओके, तो ये हमारा जो फाइनल लॉक होगा तो इस तरीके से जो हम इसको लॉक करेंगे दोस्तों। ओके, तो थोड़ा हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि बड़ा पीवीसी हो गया हमारा। तो इस तरीके से काट लिया और इसे हम लॉक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। ओके, तो इस तरीके से फाइनल लॉक हो जाएगा हमारा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा इनर वायर हमारे साइड है, इस तरीके से यहाँ पे हम गुड़ा लेते हैं। ओके दोस्तों, और इसके आगे वाले स्लॉट में जो हमारा ये वाला खाली है इसमें हम डाल लेते हैं। तो बिल्कुल 1 से 4 2 स्लॉट आपके भरे हुए हैं और इसको भी आप लॉक कर लीजिएगा। चलिए इसे हम लॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से काटना है पीवीसी को और इसे लॉक कर लेना है। तो चलिए कोई इस तरीके से इसे देखिए लॉक कर दिया है। और लॉक करने के बाद आप इसको आगे की ओर खिसकाना होता है दोस्तों। चलिए कोई इस तरीके से पकड़ लेते हैं और आगे की ओर खिसका लेते हैं। तो कोई इस तरीके से देखिए खिसका लिया है और एक कॉल हमारा बैठ भी चुका है। इस तरीके से आपको करना है। अब फ्रेंड्स आपको 1 से 6 में 2 बार घुमाना है इस कॉल को। तो चलिए बंद को खोल लेते हैं और खोलने के बाद फिर घुमाते हैं। जिस तरीके से हमने पहला कॉल डाला हुआ था रनिंग का उस तरीके से इस कॉल को भी डालेंगे। वो इस तरीके से घुमा लेते हैं और इस तरीके से कॉल को बैठाएंगे। अच्छी तरीके से कॉल को बैठाना होता है दोस्तों। तो चलिए हमने आगे की ओर भी बैठा लिया है कॉल को और बैठाने के बाद पीछे वाले स्लॉट में भी हम डाल लेते हैं। तो बहुत ईजी है वायरिंग करना। अगर आप हमारा वीडियो पूरा फॉलो वॉच करते हो तभी है जो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग कॉल में है जो 1 से 6 में हमारा ये कॉल चला जाता है दोस्तों। तो काफ़ी आसान तरीके से है जो वायरिंग सिखाई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पूरा फुल वीडियो देखिएगा दोस्तों। ओके, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। आप इसको पूरा फुल करके इसके पीछे वाले और आगे वाले स्लॉट में है जो हम डाल लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। ओके दोस्तों, और डालने के बाद अब इसे हम लॉक करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है तरीका लॉक करने का। तो कुछ इस तरीके से पीवीसी को काटेंगे और काटने के बाद इसे हम लॉक करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे हम लॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमने इसे लॉक कर लिया है दोस्तों। कोई सा भी वायर है जो छूटना नहीं चाहिए आपका। तो दोस्तों इस तरीके से लॉक कर लिया है और लॉक करने के बाद इसके आगे वाले स्लॉट में जो हमारा डाला हुआ था पहले ऑलरेडी, तो इसमें हम डालेंगे। तो इस तरीके से कॉल को बैठा देते हैं नीचे की ओर और इसको हम डालते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से देखिए इसी के ऊपर हम डाल लेते हैं। तो सिंपली है जो हमारा ये कॉल भी चला जाता है। फर्स्ट कॉल हमारा स्टार्टिंग का चला गया है। आप दोस्तों से हमें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आपको फिर से पीवीसी को काटना है और इसे लॉक कर लेना है। तो देखिए अगर आपके पास पीवीसी कटी हुई रखी है और रेडी तो आप सीधा ही लॉक कर सकते हो दोस्तों। अगर नहीं है तो आपको काट लेना है। ओके, तो इस तरीके से इसे हम लॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों, देखिए। ओके, तो इस तरीके से लॉक कर दिया। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉल है जो डल के कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा कॉल को उठाएंगे और चलिए किस तरीके से है जो इसको हम यानी कि डालते हैं स्टेटस में, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। इस कॉल को ले लिया है और लेने के बाद दोस्तों अब आपको है जो समझना है किस तरीके से कॉल को यानी कि डाला जाता है। दूसरा कॉल है हमारा। तो चलिए कोई इस तरीके से है जो हम सही कर लेते हैं कॉल को और सही करने के बाद है जो आप डालते हैं। देखिए इस तरीके से ले लिया कॉल को और यहाँ पे ये सिरा हमारा दोनों आगे की ओर रहेगा। तो कोई इस तरीके से हम इस कॉल को डालेंगे दोस्तों। 1 से 3 कनेक्शन होते हैं हमारे। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए
यहाँ से 1 2 3। ओके दोस्तों, अब है जो हमें पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस कॉइल का जो दिख रहा है ये कॉइल, इसको सही से बैठाना है दोस्तों। ओके, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कॉइल जाएगा, तो इसको हम बैठा लेते हैं। और बैठाने के बाद इसके ऊपर ही हमारा कॉइल चला गया है। अब कॉइल को जाने के बाद दोस्तों अब इसको हम है जो लॉक करेंगे पीवीसी से, तो काफ़ी सिंपल तरीके से लॉक करेंगे। चलिए इसे हम लॉक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे अब हमारा इस बंद का कोई काम नहीं रहेगा, तो इसे हम खोल देंगे। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं दोस्तों। ओके, और खोलने के बाद अब हम इसके आने वाले स्लॉट में डालेंगे जो कि 1 से 4 है। तो चलिए कुछ इस तरीके से है जो इसके आगे वाले स्लॉट में हमने डाल दिया है कॉइल को, और डालने के बाद इसे भी हम लॉक करेंगे। आपको बता दें कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो कहीं भी स्किप नहीं करते हैं, पूरा फुल वीडियो आपको दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो लाइव है तो वो लाइव है और जो फ्रॉड वीडियो है वो फ्रॉड है। तो कुछ इस तरीके से है जो आपको इसको भी लॉक कर लेना है। तो चलिए कुछ इस तरीके से इसको भी लॉक कर लिया है। और लॉक करने के बाद है जो दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब इसको आगे की ओर खिसकाना है। तो कैसा खिसकाना है वो आप देख लीजिएगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले इसको बंद को खोल लीजिएगा, और खोलने के बाद है जो आप खिसकाइएगा आप आगे की ओर कॉइल को कुछ इस तरीके से दोस्तों आराम से। तो इस तरीके से हमने खिसका लिया है कॉइल को, और यहाँ पे हम इस तरीके से बैठा देंगे। ओके दोस्तों, और बैठाने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, इस तरीके से इस पीवीसी को दबा लेना है, क्योंकि ये ऊपर ना कड़ी रहेगा, कड़ी रहेगी तो ये रोलर है जो हमारा काट देगा। और फिर से आपको भी प्रोसेस करना है कि 1 से 6 में आपको इसको 2 बार घुमाना है। तो चलिए कुछ इस तरीके से जो हम 1 से 6 में 2 बार घुमा लेते हैं कुछ जल्दी से, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी ही लंबा हो रहा है। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी घुमा लेते हैं और जल्दी से अपना दूसरा कॉल कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप नए व्यूवर हो और सीख रहे हो तो आप आराम से वायरिंग कीजिएगा, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है आपको, आप सीख रहे हो। अगर आप कर लेते हो तो और अच्छी बात है। तो कोई इस तरीके से है जो हमने इसको घुमा लिया है, 1 से 6 में 1 बार हो गया। अब इसको पूरा फुल फोल्ड करेंगे, और फुल फोल्ड करने के बाद है जो इसी के ऊपर 1 बार और घुमाएंगे। तो चलिए तो इस तरीके से पूरा फुल फोल्ड कर लिया है, और इसी के ऊपर 1 बार और हम घुमा देते हैं। ध्यान रहे कि कोई सही वायर आपका छूटना नहीं चाहिए या स्ट्रेट ऐसे टचिंग नहीं होना चाहिए। तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको वायरिंग करनी पड़ती है। तो चलिए कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया कॉइल को। अब इसे हमें जो लॉक करेंगे, तो इस तरीके से जो इसको लॉक कर लेते हैं। कोई सही वायर आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए समझ चुके हो आप, और इसे हमने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब है जो हम इसके आने वाले स्लॉट में हम डाल देंगे। तो सिंपल तरीका है हमारा डालने का। होगा दोस्तों, चलिए आपको हम दिखाते हैं। इस तरीके से खींचेंगे थोड़ा कॉइल, और इसके आगे वाले स्लॉट में है जो हम डालेंगे। तो चलिए कुछ इस तरीके से जो हम डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा है जो सेकेंड भी कॉइल बढ़िया तरीके से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपको इसको लॉक करना है। तो लॉक करना है तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से लॉक करना है दोस्तों, क्योंकि वायर हमारा टचिंग नहीं होना चाहिए स्टेटस से। चलिए, तो अगर वायर टचिंग होगा तो आपका है जो स्टेटस यानी कि करंट मारेगा, और पूरा ही मोटर करंट मारेगा। तो चलिए इस तरीके से लॉक कर लेते हैं, और लॉक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से लॉक कर लेते हैं। अब हम अपना दूसरा कॉइल लेंगे। तो दूसरा कॉइल उठा लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए अब हमारा है दूसरा कॉइल है ये, इसको ले लेना है, और आपको क्या करना है 1 से 3 कनेक्शन इसके भी करना है। तो इस तरीके से हम कॉइल को डालेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आएगा कनेक्शन। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम इसको बैठा लेते हैं कॉइल को, और इसके ऊपर हम कॉइल को डाल देते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से जो हमने इसके ऊपर कॉइल को डाल दिया है। और डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको लॉक करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। इसको हम पकड़ लेते हैं और इसे लॉक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद है जो आपको इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है, और ध्यान देना है
कि जो हमारा पहले रनिंग का कॉल यानी कि है उसका कोई सही बार ऊपर नहीं करना चाहिए, यही आपको ध्यान देना होता है। तो चलिए कुछ तरीके से डाल दिया है, अब इसे हम लॉक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पीवीसी को फटोड़ा को काट लिया है और काटने के बाद अब इसे हम लॉक कर देते हैं। देखिए तो इस तरीके से हमारा ये लॉक हो जाता है अच्छी तरीके से। अब लॉक होने के बाद दोस्तों अब इसको हम आगे की ओर खिसकाएंगे। खिसकाने से पहले हम इस बंद को खोल लेंगे और खोलने से क्या होगा, ये हमारी कॉइल है जो आज़ाद हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने खिसका लिया है कॉइल को, देख सकते हो आप इस तरीके से दोस्तों खिसका लिया और कॉइल को आपको बैठा देना है इस तरीके से। ओके, ये बैठ चुका है, बढ़िया तरीके से कॉइल बैठ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको देखना है कि कोई सही बार कड़ा नहीं रहना चाहिए दोस्तों, पूरा ही दबा रहना चाहिए। तो इस तरीके से कड़ा हुआ था बार हमने दबा दिया है, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब है जो हम फिर से 1 से 6 में इसको हम 2 बार घुमाएंगे। तो पूरा फुल वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा, काफ़ी शानदार तरीके से है जो मोटर वायरिंग चल रही है और आप भी कर सकते हो। कोई भी आपको इस तरीके से वीडियो बना के नहीं देगा जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए तो इस तरीके से हमने पीछे और स्लॉट में डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों अब है जो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक बार और डाल देंगे तो फाइनली हमारा है जो ये 3 कॉइल हमारे डल के कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए अभी हुई नहीं है तो हम कह देते हैं। तो जिस तरीके से इसके ऊपर एक बार और घुमा लेते हैं। तो पीछे वाले स्लॉट में हमने डाल दिया दोस्तों और इसे हम लॉक करने वाले हैं। तो चलिए कोई इस तरीके से हम दबा लेते हैं थोड़ा कॉइल को और इसे अब लॉक कर देते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीके से जो आपको लॉक करना है। चलिए इसको हमने काट लिया पीवीसी को और इसे हम लॉक करेंगे दोस्तों। तो चलिए कुछ इस तरीके से जो है आपको लॉक कर लेना है, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, इसके आगे वाले स्लॉट में जो दोस्तों डालना है। तो किस तरीके से डालना है वो आप देख लीजिएगा। देखिए इसके आगे वाले स्लॉट में थोड़ा आपको इस कॉइल को दबा लेना है इस तरीके से और दबाने के बाद दोस्तों अब इसके ऊपर डाल लेना है। तो इस तरीके से हमने डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों आप इसे हम लॉक करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो चलिए इसे यू आकार का मोड़ के इसे हम लॉक करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो ये हमारा लॉक हो जाता है और लॉक होने के बाद अब हमारा एक फाइनली तीसरा कॉइल डाल के कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, अब इस कॉइल को लेना है, लास्ट वाला कॉइल बचा हुआ है और इसको आपको डालना है बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से सभी कॉलों को हम डालते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको इस कॉइल को डालना है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम आपको पकड़ के दिखा देते हैं और इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया और देखिए इसका इनर वायर है जो हमारी साइड रहेगा और आउटर वायर हमारा आगे की ओर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमने कॉइल को कर लिया है और इसका इनर वायर हमने अपने साइड कर लिया है और आउटर वायर जो जुड़ा हुआ कॉइल से वायर है वो हमने आगे की ओर कर दिया है। लास्ट का कॉइल इस तरीके से जाता है। तो कोई इस तरीके से है जो हमने इसमें डाल दिया स्टेटस में कॉइल को। अब दोस्तों इसे भी हम लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद है जो इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे। तो 1 से 4 में डाला है तो 1 से 4 में भी आप डाल लीजिएगा पहले। तो चलिए हम है जो डाल लेते हैं इस तरीके से। पहले तो इसे लॉक करना है दोस्तों क्योंकि लॉक करना ज़रूरी है। तो देखिए लॉक अभी सही से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा वायर फंस रहा है, तो आपको इसी सब का ध्यान देना होता है और कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ओके, कुछ ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आपको देखना है कि कहाँ पे है जो हमारा पीवीसी फंस रहा है, फंसना नहीं चाहिए, स्मूथ तरीके से जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से चला गया है। और इसके ऊपर हम डाल लेते हैं 1 से 4 में क्योंकि रनिंग के ऊपर ही आएगा हमारे कॉइल। तो चलिए इस तरीके से इसके ऊपर हम डाल लेते हैं और डालने के बाद दोस्तों आप इसे हम लॉक करेंगे। तो चलिए इसे हम लॉक कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा फिर से पीवीसी काटना है और इसे लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से है जो लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद यहाँ पे हमारा ये बंद लगा हुआ है तो इसको हम खोल देंगे, इसका कोई काम नहीं रहेगा। और खोलने के बाद है जो अब आपको क्या करना है, इसको आगे खिसकाना है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे खिसकाने के बाद है जो इस तरीके से आपको बैठा लेना है। देखिए इस तरीके से जो हमारे एक कॉइल है जो बैठ जाएगा।
तो इसको हमने बैठा दिया है। और बैठाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको निकलना है फिर से 1 से 4 में आपको 2 बार इसको घुमाना है, 1 से 6 में आपको 2 बार घुमाना है। तो 1 से 4 में हमने 1 बार घुमा लिया है, तो अब 1 से 6 में हम इसको 2 बार घुमाएंगे और फाइनली हमारा चौथा कॉल डल के कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरीके से कॉल को पकड़ लिया है और इसको हम है जो घुमा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आगे वाले स्लॉट में हमने डाल दिया है और पीछे वाले स्लॉट में हम डाल रहे हैं। ओके दोस्तों, इस तरीके से पीछे वाले स्लॉट में भी हमने डाल दिया है और इस तरीके से बैठाएंगे कॉल को। देखिए किस तरीके से हम कॉल को बैठाते हैं, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का चारों कॉल आपके सामने ही हम डाल रहे हैं, स्किप नहीं किया हुआ है। और रनिंग के कॉल में तो एक हमने की कॉल को स्किप किया हुआ था और स्टार्टिंग में हम पूरा ही आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों तो इस तरीके से जो हमने डाल दिया है इस कॉल को, अब है जो हमसे लॉक करेंगे दोस्तों कोई भी बड़ी तरीके से। चलिए इसे हम लॉक कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से पीवीसी को काट लिया है और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देते हैं। यू आकार को मोड़ के आपको लॉक करना है दोस्तों। इस तरीके से लॉक कर दिया है। अब इसके आगे वाले स्लॉट में है जो हम डाल देते हैं इसको। तो चलिए जल्दी से हम इसके आगे वाले स्लॉट में है जो डाल देते हैं इस कॉल को। तो इस तरीके से कॉल को बैठा देना है और इसके ऊपर ही इसको डाल देना है। तो फाइनली हमारा चौथा कॉल कंप्लीट हो जाता है। अब से हम लॉक करेंगे दोस्तों। लॉक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपली लॉक कर देते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से लॉक करते हैं दोस्तों। तो कोई इस तरीके से इसे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब है जो हमारा पूरा कॉल लड़के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा थोड़ा वायर कड़ा हुआ है, तो इसको हम पीवीसी को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा वायर कड़ा नहीं रहना चाहिए, सर लॉक होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे हमारा टूट रहा है वायर, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कर लेना है और इसको है जो अब ये है जो हमारा पूरा ही लॉक हो चुका है। अब इस तरीके से हमारा चौथा कॉल भी डल चुका है। फाइनली पूरा ही वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको इस तरीके से इस कॉल को बैठा लेना है और बैठाने के बाद अब इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से कॉल को बैठा लिया है और आप एक बार और देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ओके, इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए कनेक्शन आपको दिखाते हैं दोस्तों। कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। कनेक्शन करने से पहले आपको स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में पीवीसी को लगाना पड़ता है। तो अगर आपके पास पीवीसी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसमें है जो आपकी यानी कि क्लास डी वाली पीवीसी आती है वो आप लगा सकते हो। तो हमारे पास 7 नंबर पीवीसी है, तो हम 7 नंबर पीवीसी को लगा लेंगे। और आप चाहो तो इसमें कागज़ भी लगा सकते हो, जो मोटा वाला कागज़ आता है, ओके, वायरिंग के साथ में आता है, उसको भी आप लगा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कागज़ ज़्यादा हीट होने के वजह से जो यानी बिल्कुल राख हो जाता है, ओके। और ये जो पीवीसी है थोड़ी हीटिंग सहन करती है, लेकिन ये भी हमारी पे लग जाती है, तो आग से कोई नहीं बच पाया अभी तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लगाए नहीं दोस्तों, इसके बीच में लगाना चाहिए। तो इस तरीके से स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हम गैप कर लेंगे चारों कॉलों के साथ में। और इस तरीके से जो कूलर कनेक्शन होते हैं हमारे, तो चलिए कुछ इस तरीके से जो हम हैं जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। आपको भी बिल्कुल जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है दोस्तों, ओके। तो इस तरीके से देखिए हमारा है जो ये वाला इनकी स्टार्टिंग का ही वायर है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कागज़ का पीवीसी को लगाएंगे, क्योंकि कहीं पे यह नहीं रहना चाहिए कि जो हमारा यानी कि मोटर है वो सही से नहीं है चल रहा है, ओके। तो इसके लिए हम थोड़ा कागज़ का लगा देंगे और इसके ऊपर 3 नंबर यानी कि जो 7 नंबर पीवीसी होता है वो भी लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा हमारे पास कागज़ का पीवीसी है तो इसको हम लगा लेते हैं, और जो हमारे पास 7 नंबर पीवीसी है उसको भी हम लगाएंगे। तो चलिए कोई इस तरीके से हमारे बचा हुआ था तो थोड़ा इसमें लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है, ओके दोस्तों। तो चलिए लगा दिया है, और लगाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब लेना है आपको ये वाला सफ़ेद वाला पीवीसी, इसको आपको लगाना है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिएगा इस तरीके से
आपको भी लगा लेना है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हम आपको लगा के दोस्तों दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हो इस तरीके से पीवीसी को हमने लगा लिया, और लगाने के बाद इस तरीके से हमारे 4 तार कड़े हुए हैं, तो चारों तारों को हम जला लेंगे। और जला के कुछ इस तरीके से हमारे तार है जो काले हो जाते हैं, आप देख लीजिएगा इस तरीके से काले हो जाते हैं। तो इसको हम साफ़ करेंगे हाथ की सहायता से, या आप कर सकते हो पटके की सहायता से। चलिए तो इस तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। जलाने के बाद ये हमारे स्टरिंग के तार हैं दोनों, और इस तरीके से हमें साफ़ करना होता है। तो चलिए हम करते हैं साफ़ कुछ इस तरीके से दोस्तों। ये तो हमारा बिल्कुल सफ़ेद कलर का वायर है जो निकल आता है, तो इस पर हमारा इंसुलिन चढ़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसको साफ़ कर लिया है, ये पूरा ही जल चुका है। इस तरीके से हमारा सफ़ेद वायर दोनों निकल आएंगे, और इसको भी हम साफ़ करेंगे, और इसका भी हम सफ़ेद ही निकालेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम है जो इसकी सफ़ेदी को निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए तो इस तरीके से देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से कैंची से इस तरीके से कर दीजिएगा, तो हो जाएगा सब साफ। ओके दोस्तों, तो बहुत आसान तरीके से है जो ये हमारा वायर निकल जाता है। और आपको बता दें कि आप जलाइएगा वायर, उसे छीलिएगा मत। छीलने से है जो करंट कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, यही सलाह ये करता है कोई कोई हमारा मिस्त्री लोग। तो ये आप नहीं कीजिएगा, आप सीधा जलाइएगा वायर, इस तरीके से फिर निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, आप लेना है आपको 3 कॉपर वायर, और इसको है जो इसमें 10 लंगर कुछ भी नहीं लगाना है, कोई भी 0 नंबर पाइप नहीं लगाएंगे, सीधे लगाएंगे 3 नंबर पाइप। इसमें 10 लंगर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो दोस्तों 3 नंबर सीधा पाइप लगाएंगे, और 3 नंबर पाइप लगाने के बाद डायरेक्ट इसको कनेक्शन करेंगे। तो बहुत ईजी है, इसमें कोई भी नशे वगैरह नहीं लगाएंगे। उसको 0 नंबर पाइप का कोई काम लेगा, डायरेक्ट इसका काम करेंगे। और इसमें को जो ठोक नहीं सकता है वो, क्योंकि इस तरीके से भरा हुआ डबल और सिंगल फेस में। तो इस तरीके से हमें जो स्टार्टिंग और रनिंग में इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे। ये स्टार्टिंग का है, ये हमारा रनिंग का है, तो इस तरीके से जोड़ देंगे। और आपको बता दें कि ये मोटर इस तरीके से भरा हुआ है कि ये है जो सिंगल और डबल फेस में दोनों में चलेगा, क्योंकि इस तरीके से किसी ने ये मोटर नहीं भरा होगा, और आपको ये वीडियो कभी भी नहीं मिला होगा, क्योंकि सिंगल और डबल फेस का मोटर भरना कोई ऐसा बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए इस तरीके से हमने स्टार्टिंग रनिंग को जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद इसको देंगे हम डायरेक्ट ही, इसमें कोई भी 0 नंबर से पाइप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको हम लाल तार से बांध देंगे। कुछ इस तरीके से कॉपर वायर लेंगे और इस तरीके से मेट देंगे। ओके दोस्तों, और ये हमें देखना ये है कि किस तरीके से हमारा चलता है फैन। ओके, तो ये आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे दूसरा मॉडल भर के, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे इसको किस तरीके से चल रहा है वो दोस्तों। तो चलिए इसके ऊपर है जो हम 3 नंबर स्लैब पाइप को डाल देते हैं, और इसको डायरेक्ट ही लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉमन होगा, जो कि डायरेक्ट ही लाइट में जाएगा, इसका कोई काम नहीं, डायरेक्ट ही लाइट में जाएगा। ओके, ये हमारा कॉमन हो चुका है वायर। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके 2 वायर बचे हुए हैं, तो इनको आपको इस तरीके से रनिंग का नहीं स्टार्टिंग का वायर है, तो इस तरीके से हम इसमें लपेड़ेंगे, लपेड़ते जाएंगे, लपेड़ते जाएंगे, लपेड़ते जाएंगे, लपेड़ते जाएंगे, लपेड़ते जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी वायर बड़ा निकाल लिया था, तो लपेड़ते ही जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लपेट दिया है, और इसके ऊपर भी हम 2 या 3 नंबर स्लैब पाइप को चढ़ाएंगे। इसमें भी कोई 0 नंबर स्लैब पाइप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने आधे वीडियो में है जो कभी भी जब भी मोटर भरा है हमने 0 नंबर स्लैब पाइप नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास रखा भी है, एक पैकेट लाए भी थे, लेकिन नहीं यूज़ करते हम 0 नंबर स्लैब पाइप, हम डायरेक्ट ही कनेक्शन करते हैं इसका, डायरेक्ट ही। तो चलिए आपको भी डायरेक्ट ही करना सिखाएंगे, और क्यों करते हैं डायरेक्ट वो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है, वो आपको हम बाद में बताएंगे क्यों करते हैं, और हम क्यों नहीं लगाते हैं इसमें 0 नंबर स्लैब पाइप। तो इस तरीके से जो हमने स्टार्टिंग और रनिंग में इस तरीके से 2 बार, यानी कि रेड नहीं, ये हमारा हरा वायर है, ग्रीन वायर लगा दिया है, और कॉपर से ही कनेक्शन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसको हम इस तरीके से कसेंगे कि साला ये छूटेगा नहीं। तो चलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कसेंगे, तो बढ़िया पूरा ताकत लगा के कसेंगे। और आपको बता दें कि आप फिनिशिंग के साथ कसना, क्योंकि अगर आपकी फिनिशिंग आएगी तो और अच्छा मज़ा आएगा ना। तो इस तरीके से हम दोनों वायर को कस लेंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से कस के दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसे तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पूरी वायरिंग सिलाई कर दी हम वायरिंग को, उस तरीके से हमारे कनेक्शन निकल आए हैं, और आगे का भी फ्रंट साइड भी हमने बिल्कुल ही सिल दिया इस तरीके से। ओके, तो काफ़ी शानदार तरीके से चला हुआ आप देख लीजिएगा, और कुछ इस तरीके से आप भी सिल सकते हो। तो अच्छे तरीके से आप सिलिएगा तो आपका वायरिंग फिनिशिंग में आएगा। तो इस तरीके से हमारा है जो कूलर मोटर वायरिंग हो जाता है। और आपको हम बता देते हैं स्टार्टिंग का डाटा है जो हमारा
हमने इसमें है जो यानी कि 32 नंबर एल वाला यूज़ किया हुआ है। और इसमें जो हमारी गोलाई है एक क्वाल की, वो हमारी 20 यानी कि इंच की पूरी गोलाई है, 20 इंच की इसकी पूरी गोलाई है। और आपको बता दें कि इसमें हमारे टन लगे हुए हैं, 210 टन को लगाया हुआ है। तो ये हमारा स्टर्निंग का डाटा है और रनिंग का डाटा आपको रनिंग का कॉल यानी कि जो वीडियो देखो उसमें मिल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप डीजे का सॉन्ग सुनना चाहते हो, पसंद करते हो, तो हमारा भी चैनल एक दूसरा है DJ DS RDX, तो वहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो DJ DS RDX की तरफ से यानी कि हमारा एक चैनल है, तो आप उसको अगर डीजे का गाना पसंद करते हो सुनना, तो वहाँ पे हमारे चैनल जाइएगा और उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप डीजे सॉन्ग सुनना चाहते हो तो सही से। चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।